नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। इस समय हम खड़े हुए हैं फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में, जहां पर डीटीपी फरीदाबाद ने पूरी तरीके से यहां पर जो भूमाफिया हैं उनके इरादों पर कहीं ना कहीं अपना पीला पंजा चला रखा है। देख सकते हैं आप यहाँ मेरे पीछे से, ये अभी भी तोड़फोड़ है। और वो सामने जो जेसीबी है वो भी देख सकते हैं आप कि जेसीबी अपने जो यहाँ पर है अपना पीला पंजा जो है यहाँ पर जो भूमाफियाओं ने जो अवैध रूप से कॉलोनी काटी हुई है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डीटीपी विभाग और उनके कर्मचारी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। और जो अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाले जो भूमाफिया हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि कानून और डीटीपी विभाग भी कहीं ना कहीं फरीदाबाद शहर के अंदर है। लेकिन तमाम तरीके के बातें मैं कहूँ तो इस तरीके से है कि अब चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये बसावट की जा रही है। यहाँ पर जो है भोले भाले गरीब लोगों को झांसा देकर, सस्ते प्लॉट का झांसा देकर और उनको जो है कम कीमत का झांसा देकर, और तीसरी बात करें कि उनको किस्तों में यहाँ पर प्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि यहाँ पर ये अवैध रूप से काटे जा रहे हैं, बल्कि उनको झांसा लेकर ये कि हम रजिस्ट्री भी करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। बावजूद इसके वो यहाँ पर प्लॉट जो है गरीब आदमी यहाँ पर ले लेते हैं। लेकिन जब डीटीपी विभाग को इस मामले की सूचना मिलती है तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है इन अवैध जो कॉलोनी जो काटी हुई हैं भूमाफियाओं द्वारा उनके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। जेसीबी से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर जो जेसीबी का पीला पंजा है वो यहाँ पर चलता हुआ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। जो यहाँ पर डीपीसी भरी हुई हैं वो भी यहाँ पर तोड़ी जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमला है डीटीपी विभाग का वो पूरी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है और नेस्तो नाबूद कर रहा है। जो भी उसके रास्ते में जो भी वो आ रही है, दीवारें आ रही हैं या कुछ भी आ रहा है, उस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जेसीबी चलती हुई दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप कैमरे की निगाह से कि डीटीपी विभाग किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में इस जो अवैध रूप से जो कॉलोनी काटी गई है इनको बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनसे सरकार को रेवेन्यू का लॉस होता है। क्योंकि ये जो है स्टाम्प ड्यूटी जो है वो तो भरते नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री हो नहीं पाती है। रजिस्ट्री होती नहीं है तो इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है जो यहाँ पर भोले भाले जो लोग हैं वो फंसाए जाते हैं कि हम आपको रजिस्ट्री करा देंगे। बावजूद इसके जो यहाँ के जो भूमाफिया हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कहें कि जो यहाँ पर जो प्रशासनिक जो अमला है वो यहाँ पर पूरी तरीके से आया हुआ है। पीछे कैमरे की निगाह से दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर जो है ये डीटीपी विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक तरफ जो है वो अपने यहाँ पर कार्रवाई को होता हुआ देख रहे हैं, अंजाम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखा दूँ कि दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जेसीबी से यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। और ये स्पष्ट रूप से उन भूमाफियाओं के लिए चेतावनी है जो यहाँ पर भोले भाले लोगों को लाकर फंसाते हैं और सस्ते और किस्तों में प्लॉट देने का लालच देते हैं कि रजिस्ट्री भी करा देंगे। लेकिन बावजूद यहाँ पर जो डीटीपी विभाग है उन्होंने कई बार यहाँ पर चेतावनी के बोर्ड भी लगाए हैं कि इन जो रिहायशी कॉलोनी है इन कॉलोनियों में अवैध कॉलोनी से उस तरीके से जो है आइए वहाँ पर कुछ मकान बना रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि डीलर जो है उनको किस तरीके का झांसा देकर किस तरीके से यहाँ पर जो है कैसे लेके आते हैं, कैसे बहला फुसला कर लेके आते हैं। इनसे आप पूछते हैं, इनसे बातें करते हैं। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर जेसीबी का जो पीला पंजा है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। गरीब लोग इसमें पिसते हैं। गरीब लोगों की जो गाड़ी खून पसीने की कमाई है वो ये डीलर जो है यहाँ पर लूट लेते हैं। इनको झांसा देते हैं, सस्ते प्लॉट का झांसा देते हैं, किस्तों में देने का झांसा देते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गरीब आदमी जो है यहाँ पर पिसता है इस तरीके से। गरीब आदमियों की मेहनत की। आप यहीं के हैं? आपका ही प्लॉट है ना? अच्छा, आपका प्लॉट है। ये देखिए यहाँ पर एक गरीब हैं। जब डीलर आपको मकान देते हैं तो क्या बोलते हैं आपको? सर मैं नहीं बता सकती सर। एक्चुअली सारी डीलिंग हमारे पापा से हुई थी और हमारे पापा है नहीं। हम उन्हें खुद अभी कॉल करके बुला रहे हैं, यहाँ पे डीलर को भी बुला रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, उन्हीं को कॉल कर रहे हैं। क्या वादा किया था बेटा? सर देखो, प्रॉपर्टी डीलिंग की जब बात हुई थी तो हम लोग नहीं थे, हमारे पापा से बात हुई थी। तो रजिस्ट्री का वो बताया होगा, रजिस्ट्री होगी। ये सब नहीं बताएंगे सर। हेलो, और टोनी को अरे मीटिंग का बताया था यहाँ पे। ये नहीं बताया था कि रजिस्ट्री होगी यहाँ पे पक्की हो जाएगी या ये कच्ची जगह है, ये अवैध रूप से बसाई हुई है? नहीं बताएगा। झूठ बोल के आपको लालच दिया। तो रहा किसी का देखते पता नहीं, मुझे पता नहीं। अब डीलर के खिलाफ आप कार्रवाई चाहते हैं? हेलो, उन्होंने झूठ बोल के आपको यहाँ पे प्लॉट दिलाया और अभी तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है। हम तो गरीब आदमी हैं सर। आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई। किससे खरीदा था? डीलर कौन है? हाँ जी, यहाँ पे बता दे बेटा। पापा कौन था? किससे खरीदा? डीलर का नाम क्या है? सर हमें नहीं पता है। अच्छा। पापा जानते हैं सब।
हेलो। तो ये देखिए गरीब आदमी जो है यहाँ पर किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो है ग्रसित नज़र आ रहे हैं कि जो डीलर है उनको बहका के यहाँ पर लेके आते हैं और इस तरीके से यहाँ पर जो गरीब लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई है उसको वो लूट लेते हैं। अब इनसे डीलर किस तरीके से इनको पैसा लौटाएगा या किस तरीके से वो काम करेगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी प्रशासनिक जो अमला है वो तो अपना कार्रवाई कर ही रहा है। बाकी सभी के लिए डीटीपी साहब ने पहले भी चेतावनी दी है कि अवैध रूप से बनने वाली किसी भी कॉलोनी के अंदर मकान या प्लॉट ना खरीदें जिससे कि आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई को डीलर लूट सकें। अब देखने वाली बात होगी जो आरोपित डीलर है उसके खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई अमल में लाता है। कौन सी जगह बना रहे हैं? हाँ, ये हंसा कॉलोनी, हंसा कॉलोनी में। ये किससे लिया प्लॉट आपने? अग्रवाल प्रॉपर्टी। अग्रवाल प्रॉपर्टी। कितने रुपए का लिया? ये 13,000 रुपये गज के साथ। 13,000 रुपये गज के साथ। बोल के दिया था, क्या क्या लोहावने वादे किए थे आपको देने से पहले यहाँ पे? हमने क्या जी, उन्होंने कहा था जगह ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बना के रहिए, तोड़ फोड़ नहीं होगी, ये नहीं बताया? तोड़ फोड़ का तो मैंने पूछा नहीं रहा, उन्होंने बताया। आज मकान टूट रहा है आपका, आपके मेहनत की कमाई टूटने वाली है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसे डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे जिसने धोखाधड़ी करी आपके साथ? सर देखो, अब धोखाधड़ी होगी तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। कितना पैसा लगा दिया आपने इसमें? सर इसमें लग चुका कम से कम 3-3.5 लाख रुपये लग चुका है। कहाँ से लाएंगे 3-3.5 लाख रुपये? अब कहाँ से लाएंगे सर? मकान तो आपका टूटने वाला है, कहाँ रहेंगे अब? किराए पे रहेंगे और किराए पे रह रहे हैं सर अभी तो। ये लोगों को बहला फुसला करके फंसा देते हैं ऐसी अवैध जगहों पर। ये कितनी किस्तों में लिया था? सर ये 2 साल में भरना है इसको। 2 साल में कितने रुपये महीने की किस्त? किस्त का तो कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा था जितने होते जाएँ आप 2 साल के अंदर करते जाना, चुकाते जाना। ये बहला फुसला करके फंसा देते हैं भोली वाली जनता को, तो नुकसान किसका होता है इसमें? सर वही है ना, जनता तो भोली वाली है, गरीब आदमी। हमने सोचा चलो किराए से मुक्ति मिलेगी, कुछ बना के रह लेंगे, 2-3 साल में चुका देंगे। चलिए, आप हमें क्या पता कि आगे आप क्या तो होगा। भुगत रहे हैं। अब फरीदाबाद के जो और लोग हैं, जो ऐसे लोगों के बीच में जो फंसने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? ऐसी जगहों पर प्लॉट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? सर अब टूटा टाटी होगी तो नहीं लेना चाहिए।